क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अगला संख्या ज्ञात करें। मतलब सीरीज का ही मान लीजिए सीरीज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर निकालना है कि क्या होगा। तो देखिए क्या किया है, जैसे कि 3,8 ब्रैकेट में है, तो ये दोनों को आपस में कुछ रिलेशन होगा तब तो ब्रैकेट दिया है ना। तो देखिए क्या किया, 3, अगर हम 3 को गुना 2 से +2 करेंगे तो कितना आएगा, ये 8 आएगा। 3 6 + 8 हुआ ना। उसी प्रकार से 8 गुना 2 + 2, आदमी 16 2 18। उसी प्रकार से 18 गुना 2 + 2 करेंगे 38 आएगा। उसी प्रकार से 38 गुना 2 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, 78 आएगा। तो हमारा ऑप्शन में 2 ही ऑप्शन दिए, ज्यादा लिखना क्यों है। तो देखिए ऑप्शन में क्या किया है, कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए 78 को अगर हम 78 को गुना करना है क्या से, 2 से, तो 8 दूना 16 तो 6 बाकी 1। देखिए पूरा गुना भी नहीं करिए, 8 दूनी 16 हो गया ना, इसमें 2 ऐड करिए तो 8, हाँ ठीक है। 7 दूनी 14 1 15। अब 2 ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 158 आएगा। इसमें है 148, इसमें है 158, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर में। ठीक है, क्या किया, 78 गुना 2 + 2 करेंगे तो 158 आएगा। ठीक है, आई होप समझ गया। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको VVI मान लीजिए। क्या, VVI। देखिए इस बार ऐसा क्वेश्चन अगर नहीं बनाए हुए रहिएगा और डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। क्या बोल दिया, P को 1 बोल रहा है और E को 16, तो पेंट को 47, तो स्टूडेंट बराबर क्या होगा। तो आपको लगेगा कि यही इसी से निकाल के यहाँ पर रखा है, तो P तो यहाँ पर है नहीं, ई तो है, ई है, लेकिन आप ना डायरेक्ट इसको ना इतना ही क्वेश्चन, इतना ही नंबर से आप बनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन नहीं बनेगा, इस टाइप से नहीं बनेगा। देखिए क्या कैसे बनेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जितना क्वेश्चन हम बताते हैं उतना ही को कम से कम रिवीजन करिएगा तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। देखिए ए से नहीं स्टार्ट करिए, यहाँ पर P है ना, तो P से स्टार्ट करिए। P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O तक, वहीं तक लिखना है ना। P तो लिखा हुआ, P से हम तो स्टार्ट किए। अब देखिए P को 1 बोल रहा है तो हम भी P को 1 बोल सकते हैं, तो P को 1 लिख दिए। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि मैम आप तो P को 16 बोलते हैं ना, मतलब 16 होता है उसका प्लेस बोले, तो हाँ होता है, पर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, P को 1 बोल रहा है तो P क्वेश्चन के अनुसार ही ना चलेंगे हम। P को 1 बोल रहा है तो P को हम 1 बोल दिए। अब डायरेक्ट मैंने आगे बढ़ी, P 1 के बाद क्या होता है, 2 होता है, 3 4 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए 16 आया ना, ई पर 16 आया, ई का तो होता है 5, लेकिन ई पर 16, ई का 16 लिखा हुआ ना। देखिए कहाँ से आया ई का 16, इस टाइप से, यहाँ इस आया 16। अब यहाँ पर लिखे 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब तो बन जाएगा ना। निकालना किसका, इसका निकालना है। देखिए तो S T U D E N T, अब इसको निकालना है। अब देखिए जहां देखिए जिसका खोजा उसको ना क्या करना है, यहाँ से निकाल के लिख दीजिए। एस का कहाँ पर है, एस ढूंढिए यहाँ पर कि कहाँ पर लिखा हुआ, एस का लिखा हुआ 4, तो 4 लिख दीजिए यहाँ पर। 4 कहाँ से आया, यहाँ से आया। ऐसा नहीं कि एस का आप 19 लिख सकते हैं, 19 नहीं लिख सकते, हम ABCD लिखिए क्यों आपके सामने, क्यों हम डायरेक्ट भी तो हम बना सकते हैं ना। टाइम क्यों हम किए, तो टाइम कुछ नहीं, टाइम लगे तो लगे, एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो इस टाइप से बनेगा, तो 1-2 बार बनाए हुए रहिएगा तभी तो समझ में आएगा ना कि क्या है नहीं है क्वेश्चन। डायरेक्ट गए ऐसा वाला क्वेश्चन दिया तो हो गया कल्याण। ठीक है, चलिए अब T का कहाँ से निकालेगा। देखिए T का कितना होता है 5, तो यहाँ पर भी 5 कर सकते हैं। U का कहाँ से आया, U कहाँ पर लिखा हुआ, U लिखा हुआ यहाँ से, तो यहाँ पर 6 लिख दिए। D कहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ से 15 हम लिख दिए। अब E कहाँ से लिखा हुआ 16, यहाँ से। N का कहाँ पर है 25 है। अब T का कितना है, T का 20 नहीं हो रहा है, T का 5 होता है, यहाँ से देखिए। अब सबको क्या करना है, ऐड कर दीजिए, प्लस 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 प्लस। 5 दूनी 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 30, 2 32 और 4 36। देखिए 36 लास्ट में 6 आया, तो हमारा आंसर में एक ही ऑप्शन में है, कहाँ पर है 6 है, तो हमारा 100% कौन सा होगा आंसर, कि सी होगा। हाँ आपको निकालना है तो निकाल दे सकते हैं, 7 ही आएगा इधर, तो हमारे 76 आएगा। ठीक है, ओके, आई होप आप समझ गए। देखिए तो किस टाइप से बनेगा, P कहाँ से लाया था 1 और E कहाँ से लाया था 16, तो समझ में आ गया ना। तो इस टाइप से बनेगा, ऐसा नहीं कि हाँ P का आप 16 लिख सकते हैं, E का 5 लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए। चलिए आगे बढ़िए।